इस वक्त हम गुड़गांव में एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मौजूद हैं। हम आपको बताएंगे कि इस वक्त जो अलग अलग कंपनियां हैं वो किस तरह से किस किस तरह के ड्रोन्स बनाती हैं, उसको लेकर, उसके ऑपरेशन को लेकर किस तरह की गाइडलाइन डीजीसीए की है। हमारे पास जो ड्रोन है बेसिकली डिफरेंट कैटेगरी के हम लोग ड्रोन्स बनाते हैं। जैसे ये हमारा ड्रोन है दृष्टि, जो कि एक सर्विलेंस ड्रोन है। ये ड्रोन हमारा मॉनिटरिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। जितने भी पुलिस महकमे होते हैं वहाँ पर हमारे ये ड्रोन यूज़ हो रहे हैं। इसमें क्या होता है कि ये ड्रोन हमारा स्मॉल कैटेगरी में आता है और इसमें नीचे यहाँ पर पेलोड लग जाते हैं, कैमरा लग जाता है। ठीक है, ये कैमरे की मदद से क्या होता है, जो ड्रोन हमारा होता है ये 400 फीट की हाइट तक उड़ता है। 400 फीट से ये इसको आप मॉनिटर कर सकते हो, कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसमें जो कैमरा होता है उसकी क्वालिटी, जो उसको पेलोड बोलते हैं, उसमें जूम होता है बेसिकली। ये हमारा जो होता है ये एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए ड्रोन होता है। ये भी स्मॉल कैटेगरी का ड्रोन है, 25 kg तक। ये जो ड्रोन आप देख रहे हैं ये हमारा होता है सर्वे बोट, इसको हम बोलते हैं। ये क्या होता है बेसिकली कि इसमें कोई भी आपका हैवी मटेरियल है, कोई भी है, उसको आप ड्रॉप कर सकते हो। तो इसकी रेंज होती है 35 किलोमीटर तक की, यानी कि एक बार ये फ्लाई करता है तो 35 किलोमीटर तक जाके आके वहाँ पर मटेरियल को ड्रॉप कर सकता है। सेम ऐसा ही ड्रोन जो होता है वो सर्वे के लिए होता है, जो कि रेलवे वगैरह में यूज़ होता है, जहाँ पर लिडार की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर वो ड्रोन यूज़ करते हैं। तो ये 4 कैटेगरी के बेसिकली हम लोग ड्रोन बनाते हैं और इसको मार्केट में हम सेल आउट करते हैं। डीजीसीए की मैं बात करूं तो जो ड्रोन इंडस्ट्री है उसके कुछ मानक डीजीसीए ने सेट किए हुए हैं। उसमें क्या होता है कि जब आप कोई ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो ड्रोन के पूरे जो बिल ऑफ मटेरियल होता है उसको डीजीसीए से आपको वेट कराना होता है। उसमें डीजीसीए से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसमें हम लोगों को क्या होता है, जो हार्डवेयर होता है और जो ड्रोन का सॉफ्टवेयर होता है, उस दोनों की परमिशन डीजीसीए से लेनी पड़ती है। तो हम इसमें क्या क्या मटेरियल लगा रहे हैं उसकी टेस्ट रिपोर्ट सब कुछ जो होता है वो डीजीसीए को देना पड़ता है। इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं NPNT, नो परमिशन नो टेक ऑफ। तो क्या होता है कि जब आपका ड्रोन जो है वो डीजीसीए से अप्रूव्ड हो जाता है तो उसमें आपका जो नो परमिशन नो टेक ऑफ है वो सॉफ्टवेयर पड़ता है। सपोज करिए कि मैं किसी भी कस्टमर को अपना ड्रोन सेल आउट करता हूं तो कस्टमर को उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो गवर्नमेंट की एक संस्था है जिसको बोलते हैं डिजिटल स्काई पोर्टल। तो उसमें क्या होता है कि कस्टमर को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी चीज़ें, अपना जो लोकेशन होता है जहाँ पर उसको फ्लाई करना होता है वो सारी चीज़ें वहाँ पर रजिस्टर कराता है। उसके बाद आपका वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वहाँ से जनरेट होता है। तो उसको क्या होता है कि ड्रोन की बॉडी पे वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है, इसमें बाकायदा एक नेम प्लेट होती है जैसे कार में होती है, तो वो उसको वहाँ पर लगाना पड़ता है। अब सपोज करिए कि आपको अपना ड्रोन फ्लाई करना है तो फ्लाई करने के लिए क्या होता है, आपको डिजिटल स्काई पोर्टल पे जाना पड़ता है। वहाँ पर जाके आपको परमिशन लेनी पड़ती है। उस परमिशन के लिए आपको कुछ डेटा होता है वो उसको रजिस्टर कराना पड़ता है। जैसे कि आपको किस किस एरिया में उसको उड़ाना है तो वहाँ पर मैप खुल के आता है, वहाँ पर आपको 4 पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ते हैं, वो एक बाउंड्री कंडीशन हो जाती है। उसके बाद आपको उसमें टाइम डालना पड़ता है कि किस टाइम पे किस डेट पे आपको उसको फ्लाई करना है। तो डीजीसीए करती क्या है, वो देखती है कि जो एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो कहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी या मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है उसके आसपास तो नहीं आ रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो डीजीसीए है उन्होंने क्या है कि कुछ जोन्स बनाए हुए हैं जिसको रेड जोन बोलते हैं, ग्रीन जोन बोलते हैं, येलो जोन बोलते हैं। तो रेड जोन जो होता है बेसिकली वो नॉन फ्लाइंग जोन होता है, जहां पर आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है। तो वहां पर आपको ड्रोन उड़ाने की परमिशन नहीं मिलती है। तो इसमें क्या होता है कि द मोमेंट जो यूज़र होता है वो अपना वहाँ पर कोऑर्डिनेट वगैरह डालता है, अगर डीजीसीए उसको वेट करती है, पहले तो वो देखती है कि उसने उसका जो UIN नंबर है, उसने वो ड्रोन किस कंपनी से खरीदा है, क्या वो कंपनी का ड्रोन डीजीसीए अप्रूव्ड है, NPNT कॉम्प्लाइंट है। अगर है तो उसको परमिशन देती है। परमिशन देने के बाद क्या होता है, सपोज करिए कि मैं एक कस्टमर हूं, मैंने उसमें परमिशन डाली तो मैंने 4 कोऑर्डिनेट सेट कर दिया, यानी कि 2 किलोमीटर का एरिया सेट कर दिया और उसमें मैंने टाइम डाल दिया कि मुझे सुबह 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक ड्रोन फ्लाई करना है। ठीक है सर। तो डीजीसीए जब उसको ओके करती है तो अगर मैं 7 बजे से पहले ड्रोन को स्टार्ट करना चाहूंगा तो वो स्टार्ट नहीं होगा, रात में 8 बजे के बाद करना चाहूंगा तो वो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक टाइम फ्रेम सेट हो गया। दूसरा क्या होता है, जो लोकेशन होती है, जो बाउंड्री कंडीशन होती है, यूजर कितना भी कोशिश कर ले वो ड्रोन बाउंड्री कंडीशन से बाहर जा ही नहीं सकता। यानी कि उसमें क्या होता है, जब आपको कोऑर्डिनेट अप्रूव हो जाते हैं तो वो यूजर को कोऑर्डिनेट आपके ड्रोन के फर्मवेयर में डालने होते हैं। तो ड्रोन ये जानता है कि मुझे इस बाउंड्री कंडीशन में ही उड़ना है। तो डीजीसीए बहुत अच्छा काम कर रही है, उसने बहुत सारे नियम बनाए हुए हैं। देखिए मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, अगर हम बात करते हैं तो ये इस तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो कि सरकार हमें देती है, डीजीसीए हमें देती है जब हमारा ड्रोन डीजीसीए अप्रूव्ड हो जाता है। चाइनीज़ ड्रोन है बेसिकली, जैसे मैं बताऊं, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये एक छोटा ड्रोन होता है
ठीक है। इस तरीके से क्या होता है कि मार्केट में चाइनीज ड्रोन मिलते हैं, जैसे कि आपका जो DJI का फैंटम 4 होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो 30 मिनट तक फ्लाई कर सकता है और 14-15 किलोमीटर तक आराम से ट्रैवल कर सकता है। तो अगर मैं बात करता हूं, जैसे एयरपोर्ट स्टेशन की बात करता हूं, तो वहां पर जैमर्स लगे होते हैं, राडार्स लगे होते हैं। जो चाइनीज ड्रोन है वो काफ़ी लो हाइट पे फ्लाई किए हैं, वो 20 मीटर या 30 मीटर पे फ्लाई किया है ड्रोन, जिससे कि वो राडार के उसमें रीच में नहीं आ पाया है। ठीक है सर। इसमें क्या होता है, जो GPS लगा होता है बेसिकली, इस GPS में क्या होता है कि इसको भी आप जैमर्स को बाईपास कर सकते हो। जो अभी जो टेक्नोलॉजी आ गई आज की डेट में, उसमें क्या होता है कि ये नॉन GPS नेविगेशन भी आप कर सकते हो, कि आप ड्रोन को फ्लाई कर रहे हो, एक पर्टिकुलर टाइम तक आपने उसको फ्लाई किया, उसके बाद आपका ये नॉन GPS नेविगेशन चालू हो जाएगा। तो उससे क्या होता है कि आपका जो राडार है, जो जैमर है, वो इसको ट्रेस आउट नहीं कर सकता। दूसरा इसमें क्या होता है कि सर आजकल जो ड्रोन आ गए हैं बेसिकली, जैसे इंडिया में अभी क्या है, DGCA ने फुल्ली ऑटोनोमस ड्रोन को परमिशन नहीं दी है, यानी कि आपका पायलट जो होगा वो हमेशा आपके साथ होगा। लेकिन जो चाइनीज ड्रोन होते हैं उसमें क्या होता है कि वो फुल्ली ऑटोनोमस ड्रोन होते हैं, जो कि इंडिया में बैन है, लेकिन लोग अभी तस्करी करके उसको लेके आ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको टाइम बेस्ड एप्लीकेशन होता है, उसमें कोई रिमोट कंट्रोल कोई पायलट नहीं होता है। ठीक है। उसमें क्या हुआ है कि आपने केवल अपना जो टाइम निर्धारित करके कर दिया कि आपका 30 किलोमीटर तक ये ड्रोन जाना है, ये 40 मिनट में जाएगा, वहां पर वो ड्रॉप करेगा, ड्रॉप करके वापस आ जाएगा। तो उसमें क्या होता है, जो ID ब्लास्ट हुआ है, जैसा हम समझ पा रहे हैं, तो उसमें उन्होंने वो टाइम बेस्ड उसको ट्रिगर करवाया है, उसको ड्रॉप किया है, ड्रोन अपना वापस चला गया है, और वापस करने के बाद उसको उसने ड्रॉप किया है, जो कि वो 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, वो पूरा प्री प्लान टाइम बेस्ड होता है, पूरा फुल ऑटोमेटेड होता है वो। इसमें मैं आपको एक समझाने के लिए सर बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक डिब्बा है, इस डिब्बे में कोई पेलोड रखा गया है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे बैटरी लग गई, और इस बैटरी के नीचे इस जगह पे हम इस पेलोड को माउंट कर देते हैं अगर, और इसके अंदर एक मोटर लगेगी जिससे इसके नीचे इसका फ्लैप खुल जाएगा। अब इस पूरी प्रक्रिया के लिए इसमें हमको क्या करना है, सिर्फ ये माउंट चेंज करनी है, ब्रैकेट लगाना है, और ब्रैकेट लगाने के बाद इसके कंट्रोल्स हमको इसके अंदर से देने पड़ेंगे। इसकी जगह पे ये बॉक्स फिट करेंगे, और इस बॉक्स को फिट करने के बाद नीचे इसके एक सर्वो की मोटर लगेगी जो इस फ्लैप को खोल देगी। ठीक है। और ये इसके बाद यहाँ पे कोई भी जो सामान इसके अंदर रखा है वो उस लोकेशन पे ड्रॉप हो जाएगा। ये प्रक्रिया में एक कह सकते हैं कि एक रोबोटिक्स का, एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जिसको थोड़ी सी नॉलेज हो ड्रोन्स की, वो इसको हमको कर सकता है। हमारे जो रडार होते हैं जनरली वो ये मान के चला जाता है कि कोई भी जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होगा वो 100 मीटर या उससे ऊंचाई पे मेंटेन करता है। लेकिन अगर इसकी हाइट हम 20-30 मीटर की हाइट पे लो रखते हैं, तो ये पेड़ों के ऊपर से, बिकॉज जनरली जो भी हमारे डिफेंस फोर्सेज की जो वॉल्स होती हैं, जो वो दीवारें दिन में 10 से 12 मीटर की ऊंचाई की होती हैं, और ये अगर मान लीजिए 25 मीटर की ऊंचाई पे फ्लाई कर रहा है, 30 मीटर की ऊंचाई पे फ्लाई कर रहा है, तो बहुत संभावना है कि ये ड्रोन उनके रडार के कवरेज में शायद ना आए।